नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं स्पेशल। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपना 9वां लगातार बजट पेश किया। ये बजट कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है जो 3 बड़े कर्तव्यों पर आधारित है। आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता बढ़ाना, सबका साथ सबका विकास, हर परिवार, हर समुदाय, हर क्षेत्र और हर सेक्टर को संसाधन और अवसर देना। ये युवा शक्ति संचालित बजट है जिसमें गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों पर खास फोकस है। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरी रिपोर्ट सुनाते हैं, सरल हिंदी में, जैसे आपका अपना न्यूज एंकर घर बैठे समझा रहा हो। 1. बजट के बड़े आंकड़े एक नजर में। कुल बजट का आकार 53.5 लाख करोड़ रुपए, पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपए, पिछले साल से बढ़ोतरी जीडीपी का 4.4%, अब तक का सबसे ज्यादा। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3%, पिछले साल 4.4% से कम। राजकोषीय अनुशासन पर जोर। शुद्ध कर प्राप्तियां लगभग 28.7 लाख करोड़ रुपए। रक्षा बजट अब तक का सबसे ज्यादा 7.85 लाख करोड़ रुपए, 15% की बढ़ोतरी। सरकार का संदेश साफ है, विकास जारी रहेगा लेकिन कर्ज पर भी काबू रखा जाएगा। 2. बड़े बड़े ऐलान सेक्टर वाइज। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, 7 हाई स्पीड पैसेंजर रेल कॉरिडोर, मुंबई पुणे, दिल्ली वाराणसी जैसे। ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड, सिटी इकोनॉमिक रीजन्स की मैपिंग, पूर्वोदय योजना, पूर्वी तट पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के लिए 40,000 करोड़ की स्कीम। रेयर अर्थ कॉरिडोर, ओडिशा, केरल, आंध्र, तमिलनाडु। बायोफार्मा शक्ति मिशन, एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ ग्रोथ फंड, लोकल से ग्लोबल बनने में मदद। ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी, कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर R&D, महत्वपूर्ण खनिजों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट। कृषि, एमएसएमई और युवा, मत्स्य पालन, पशुपालन को मजबूती। काजू और नारियल को ग्लोबल ब्रांड बनाने की योजना। कंटेंट क्रिएशन, ऑरेंज इकोनॉमी और AI शिक्षा पर फोकस। छोटे टैक्स पेयर्स के लिए ऑटोमेटेड प्रक्रिया। स्वास्थ्य और शिक्षा, 3 नए एम्स, मेडिकल टूरिज्म हब्स, कैंसर और डायबिटीज दवाओं को सस्ता करने के कदम। टेक्सटाइल पार्क और महात्मा गांधी हैंडलूम योजना। रक्षा, 15% बढ़ोतरी, आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा कदम। 3. टैक्स में क्या हुआ? इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, पुरानी और नई व्यवस्था में स्थिरता। विदेशी टूर पैकेज पर TCS घटाकर सिर्फ 2%, पहले 5 से 20%। शिक्षा और मेडिकल खर्च पर TCS में राहत। F&O ट्रेडिंग पर STT बढ़ाया गया। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू, 1961 का पुराना एक्ट खत्म। छोटे टैक्स पेयर्स के लिए आसान ऑटोमेटेड प्रक्रिया। 4. क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा? सस्ता हुआ, सोलर सामान, EV बैटरी, कैंसर शुगर की दवाएं, जूते, कपड़ा, CNG, विदेश यात्रा पैकेज, एयरक्राफ्ट पार्ट्स। महंगा हुआ, F&O ट्रेडिंग, STT बढ़ा, शराब, स्क्रैप और कुछ खनिज। 5. कुल मिलाकर क्या मतलब? ये बजट बड़े बड़े वादों से ज्यादा स्थिरता, निवेश और सुधार पर केंद्रित है। कोई पॉपुलिस्ट ऐलान नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 की दिशा में ठोस कदम। युवाओं के लिए नौकरियां, MSME के लिए ग्लोबल बनने का रास्ता, इंफ्रा पर रिकॉर्ड खर्च। सरकार कह रही है कि हम रिफॉर्म्स चुन रहे हैं, न कि सिर्फ बातें। बस इतना ही आज के लिए। ज्यादा डिटेल के लिए आपकी राय क्या है इस बजट पर कमेंट में बताएं। ये था आपका पूरा बजट अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद।